हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज स्टूडेंट्स हम आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 बताएंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स यदि आपने 7.1 और 7.2 के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो पड़े हुए देख लीजिएगा, ठीक है। आज इस वीडियो में आपको हम 7.3 पूरी एक्सरसाइज बताएंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स जो पहला सवाल लिखा हुआ है, सामने आप लिखा हुआ है एक्सरसाइज 7.3, इसमें स्टूडेंट जो पहला सवाल है वो देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इधर हम dx लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे स्टूडेंट इसको लगाना है ध्यान रखना। एक स्टूडेंट फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, पढ़ा होगा आप लोगों ने। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्टूडेंट इसका जिस हिसाब से लिखा हुआ है इसका मान निकालेंगे। इधर ले आओगे तो कितना होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है साइन स्क्वायर थीटा यानी थीटा की जगह पर 2x प्लस 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पर लिखा है 2x प्लस 5 अपॉन यहाँ स्टूडेंट आ जाएगा 2, इधर हम लिख लेंगे dx। इतनी बात समझ में आ गई होगी। करना क्या है आपको, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos 2 यानी 2 दूनी 4x हो जाएगा स्टूडेंट, 2 पंचे 10 ये हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे 2 दूनी 4 2 पंचे 10 बटे में कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है dx। अब यहाँ पर स्टूडेंट करना क्या है, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, मतलब 1/2 अलग लिखेंगे माइनस cos 4x प्लस 10 अपॉन 2 हम अलग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 1/2 1 dx ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, यह 1/2 अलग हो जाएगा, बचेगा कितना cos 4x प्लस 10 इधर dx, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, लेट 4x प्लस 10 बराबर मान लेते हैं t, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, x का 1 हो जाएगा ना, 10 का 0 हो जाएगा, और t का dt अपॉन dx होगा तो लिख सकते हैं 4 dx बराबर dt, मतलब dx बराबर 1/4 dt लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर इसका समाकलन आपको करना है, अभी हम ऐसे लिख लेते हैं 1 dx माइनस 1/2। अब यहाँ पर आ जाएगा, इसको हमने t माना है तो cos t, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिएगा 1/4 भी लिखा हुआ है, तो इधर देखो हम बढ़ा के लिख लेते हैं 1/2 तो पहले से लिखा हुआ है, 1/4 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर t हो जाएगा, इधर हमने लिख दिया dt। हल करिएगा। अब इसका स्टूडेंट्स हमको करना है समाकलन, आसानी से हो जाएगा 1/2 1 dx लिखा हुआ है, यहाँ पर x होगा समाकलन इसका 1 बटा हो जाएगा 8 cos t का स्टूडेंट्स होता है sin t, ठीक है, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा c। अब लिख लेंगे x/2 माइनस 1/8 साइन t का मान डाल दीजिए। t का मान कितना हमने माना था 4x प्लस 10 प्लस c, यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर स्टूडेंट्स हम मिला भी लेते हैं 7.3 x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c, यही स्टूडेंट आंसर आ रहा है। आशा करते हैं स्टूडेंट ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन लिख देते हैं साइन 3x इंटू कॉस 4x लिखा हुआ है dx, ठीक है। मेन स्टूडेंट इसमें फार्मूले लग रहे हैं जो आपको पता होने चाहिए, नहीं मालूम है तो हम कुछ फार्मूले जो यूज होंगे वो स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे। पहले करना क्या होगा, 2 से भाग कर दीजिए, फिर 2 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 3x इंटू कॉस 4x, इधर लिख लिया हमने dx, ठीक है। अब यहाँ पर 2 साइन इंटू कॉस b का हम फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट यदि फार्मूला नहीं मालूम देख लीजिएगा 2 साइन a इंटू कॉस b बराबर फार्मूला क्या होता है साइन a प्लस b, ठीक है, प्लस साइन a माइनस b। ये स्टूडेंट ध्यान रखोगे आप लोग, फार्मूला मेन चीज है, याद रखना। तो अप्लाई कर दीजिएगा साइन a प्लस b, तो साइन a प्लस b मतलब 3x प्लस 4x हो जाएगा, प्लस साइन a माइनस b मतलब 3x माइनस
4x हो जाएगा। ठीक है, इधर स्टूडेंट्स ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो, इधर हमने लिख लिया dx। ठीक है, अब इसको सही लिखेंगे तो कितना आएगा, साइन 4 3 हो जाएगा 7x प्लस साइन यहाँ पर बचेगा माइनस x स्टूडेंट। ठीक है, इधर dx। अब यहाँ पर आपको पता होगा साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, माइनस हम बाहर ले लेंगे 1/2 साइन 7x माइनस साइन x स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब मेन चीज आपको करना है समाकलन, तो समाकलन कर लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 7x dx लिख लेंगे माइनस 1/2 साइन x dx। ठीक है, अब समाकलन करने पर आएगा क्या, साइन का स्टूडेंट होता है माइनस का कॉस, और ये x का कोफिशिएंट लिखा है 7, ये बटे में आ जाएगा, ये ध्यान रखना। माइनस 1/2 साइन का स्टूडेंट होता है माइनस का कॉस। ठीक है, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 लिखेंगे यदि बटे में तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस c लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब इसको सही रूप में लिख लीजिएगा, आंसर आ चुका है माइनस 1/14 cos 7x माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस c। ठीक है, ये स्टूडेंट आंसर आया है। आंसर देखो स्टूडेंट्स हम हर सवाल के मिलाएंगे। ठीक है, आपको भी मिलाना चाहिए, माइनस 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c। यही स्टूडेंट्स हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करते हैं स्टूडेंट्स यह वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अब स्टूडेंट्स इसको हम मिटाए दे रहे हैं। अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन की। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स है क्या, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान रखना। यहाँ पर लिखते कैसे पहले ये ध्यान रखना। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 2 से भाग कर लेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे, और कौन यानी 2 टर्म हम कोई लेंगे, इसलिए ले लिया हमने cos 4x इंटू cos 2x एक साथ ले लिया। ठीक है, और इधर cos 6x लिख लिया। आप कोई भी टर्म ले सकते हो, उससे कोई भी गलत यानी गलती नहीं होगी, लगा सकते हो। यदि स्टूडेंट इसका फार्मूला नहीं मालूम है 2 cos इंटू cos b, ठीक है, तो हम लिख देते हैं 2 cos इंटू cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यदि नहीं याद है तो देखो स्टूडेंट हम लिख देते हैं 2 cos a इंटू cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये स्टूडेंट सूत्र जरूर याद कर लेना, नहीं तो ये सवाल स्टूडेंट नहीं लगा पाओगे। तो यहां पर क्या होगा, cos a प्लस b मतलब 4x प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस cos a माइनस b 4x माइनस 2x स्टूडेंट्स हो जाएगा, और इधर ब्रैकेट आप लगा लेना क्योंकि इधर लिखा है cos 6x, इधर लिखा है dx। ठीक है, अब यहां पर करोगे क्या, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन cos 4 2 कितना हो जाएगा 6x, इधर आ जाएगा cos 2x, इधर cos 6x लिखा हुआ है dx। ठीक है, अब यहां पर करना क्या है, cos 6x से मल्टीप्लाई करनी है, तो cos स्क्वायर 6x आ जाएगा इधर, और इधर स्टूडेंट्स क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई हमने कर दी cos 6x इंटू cos 2x, ये क्वेश्चन बना जाके। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें भी फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर भी सिस्टम बनेगा। तो एक काम हम वर्क करते हैं, 2 फार्मूले यहाँ पर फिर, यानी एक तो फार्मूला स्टूडेंट यही लग जाएगा 2 cos इंटू cos b का, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से भाग 2 से गुणा करेंगे, और प्लस इसका भी फार्मूला हमको बनाना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन लगेगा। एक लाइन बढ़ा लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x प्लस यहाँ पर 2 से गुणा भाग कर दिया, 2 से इसको कर लेंगे गुणा। ठीक है, मेन चीज स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझना रहता है, समझ लिया आपने तो क्वेश्चन बहुत जल्दी लग जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका पहले फार्मूला हम बनाएंगे, और बाकी इसका सूत्र लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने फार्मूला पढ़ा होगा cos 2 थीटा बराबर cos के टर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 100% फार्मूला पढ़ा होगा आपने। ठीक है, फर्स्ट ईयर में है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें cos की वैल्यू चाहिए,
तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा लिखा जा सकता है। ध्यान रखना स्टूडेंट, cos 2 थीटा लिखा हुआ है, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। फिर से देख लीजिएगा स्टूडेंट, ये फार्मूला ध्यान रखना आप लोग, ठीक, चाहे आप याद कर लो cos स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है, या 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक, इधर रोकेंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन, इसको हम लिखेंगे, लेकिन थीटा की जगह पर 6x लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2, थीटा की जगह 6x लिखा, 6x लिखे अपॉन 2 तो लिखा ही है। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करना होगा आपको, देखिएगा यहाँ पर 1/2 तो अलग हो जाएगा। अब 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला अप्लाई करिए, cos a प्लस b 6x प्लस 2x, ठीक, प्लस cos a माइनस b 6x माइनस 2x, ठीक, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, और ये पूरा ब्रैकेट लगा लीजिए, इधर लिख लीजिए dx। सॉल्व करेंगे, जो कुछ होगा देखा जाएगा। 1/2, यहाँ पर स्टूडेंट 1/2 आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, तब थोड़ा सरल पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम 1/2 से स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्व तो करना ही है, फिर आगे इसमें देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 1/2 हम बाहर ही निकाल लेते हैं, 1/2 पहले से लिखा हो, ये मल्टीप्लाई कर लिया, इसको बचा क्या 1 प्लस कॉस, यहाँ पर हो जाएगा 12x, ठीक है, इधर लिख लिया हमने dx भी लिख लिया, ठीक है। अब इधर 1/2 इधर भी आ जाएगा, तो 1 अपान हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, cos 6 2 हो जाएगा 8x प्लस 6 में से 2 गया 4 cos 4x स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है, इधर लिख दिया हमने dx। अब इसको अलग अलग लिख के इसका सबका हम समाकलन कर देंगे, तो आंसर मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो 1/4 आएगा, इसमें स्टूडेंट अलग अलग रहेगा, सब में मल्टीप्लाई कुल मिला के होनी है, तो 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x dx, ठीक, इधर स्टूडेंट्स हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x dx, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट सॉल्व करना है, मेन चीज जितना भी आंसर आएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। समाकलन करिए, 1/4 1 dx लिखा हुआ है, इसका स्टूडेंट x हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 1/4, इधर cos का स्टूडेंट होता है साइन, तो साइन 12x अपॉन x का कोएफिशिएंट 12 लिखा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट 12 लिख दोगे, प्लस 1/4 cos का, अब यहाँ पर आ गए क्वेश्चन, cos का होगा साइन 8x, x का कोएफिशिएंट 8 है, बटे में 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर स्टूडेंट्स आ गए, तो 1/4 तो लिखा हुआ है, cos का स्टूडेंट्स होगा साइन 4x अपॉन 4, ठीक, और प्लस c स्टूडेंट तो लिखा जाएगा, आप सही रूप में लिख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा तो x/4, यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा 12 चौक 48, समझ सकते हो आप लोग, साइन 12x, ठीक, और प्लस 8 चक्कू 32 साइन 8x प्लस 1/16 साइन 4x प्लस c, ठीक है, यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब स्टूडेंट हम सवाल यानी आंसर तुरंत ही मिलाते हैं, ठीक है, ये आप लोग बुक साथ में रखा करो, जिससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। इसमें स्टूडेंट इन्होंने किया क्या है, 1/4 सब में कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा कितना, x आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/12 साइन 12x आ जाएगा, 1/8 साइन 8x आ जाएगा, और 1/4 साइन 4x आ जाएगा। आंसर हमको स्टूडेंट मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट जो इन्होंने किया है वो हम कर लेते हैं, 1/4 स्टूडेंट इन्होंने कॉमन ले लिया है, तो कॉमन ले लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, x बचा। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, जब 4 हमने कॉमन लिया तो 12 चौक 48 होता है ना, तो 1/12 साइन 12x हो गया, प्लस यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे 1/8, 8 चक्कू 32 होगा ना, साइन 8x प्लस 1/4 कॉमन, तो 1/4 बचा, साइन 4x प्लस c स्टूडेंट लिख लेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर 1/4 कॉमन लिया, x बचा, 1/4 कॉमन, तो 12 चौक 48 होता है, तो 1/12 स्टूडेंट साइन 12x
प्लस 8 चक्कू 32 होता है तो 1/8 साइन 8x प्लस 4 चक्कू 16 तो होगा तो 1/4 कॉमन साइन 4x प्लस c। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और आप लगाने का प्रयास करोगे तो लगा भी लोगे। थोड़े कठिन लग रहे होंगे आपको क्योंकि इसमें फार्मूले पढ़ रहे हैं, बाकी आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये कठिन नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें क्वेश्चन स्टूडेंट टोटल 22 क्वेश्चन है। पूरी एक्सरसाइज आपको इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। यदि स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो इस तरह की वीडियो हम बनाते रहेंगे। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है साइन इंटीग्रेशन तो लिख लिया, साइन क्यूब 2x प्लस 1, इधर स्टूडेंट हमने लिख लिया dx। कैसे लगाओगे आप? सरल तरीका है स्टूडेंट्स, देखिएगा यहां पर हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1, ठीक है, इजी लिख लिया। यहां पर बात एक ही लिखी हुई है, ठीक है। अब यहां पर स्टूडेंट इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, ठीक। ऐसे स्टूडेंट इसको इस टर्म को स्टूडेंट इस टाइप से लिखा जा सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस टर्म को हमने खाली लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। थीटा जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2x प्लस 1, इधर स्टूडेंट dx लिख लिया हमने। अब यहां करोगे क्या? यदि यहां पर स्टूडेंट लेट माना cos 2x प्लस 1, इसको स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं t, तो cos का स्टूडेंट होगा माइनस का साइन अवकलन, ठीक है। और यहां पर स्टूडेंट 2x का करोगे तो 2 बाहर निकलेगा, ठीक, और x का 1 हो जाएगा, तभी तो 2 बाहर निकला, 1 का 0 हो जाएगा। इधर लिख लेंगे dx बराबर dt। तो कहने का मतलब है साइन 2x प्लस 1 dx और आप लिख सकते हैं 1/2 dt। ये स्टूडेंट लिखा जा सकता है साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1/2 dt लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट यही हमको काम करना है, माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा t, तो t स्क्वायर लिख लेंगे स्टूडेंट्स। और ये देखो साइन 2x प्लस 1 dx की जगह पर माइनस 1/2 dt होगा। तो ये सरल स्टूडेंट्स आप लोग समझ सकते हो, खाली हमने मान यहाँ पर पुट किया है, बाकी हमने कोई भी काम नहीं किया है। इसको लिख लेंगे माइनस 1/2 1 dt माइनस माइनस प्लस 1/2 t स्क्वायर dt। तो माइनस 1/2 यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा t प्लस 1/2, इसका समाकलन हो जाएगा t क्यूब बटा 3 प्लस c माइनस 1/2, t की वैल्यू डाल दीजिए cos 2x प्लस 1, ठीक, प्लस 1/2, 1/2 क्या 2 3 6 लिख लीजिए, t का मान डाल दीजिए cos 2x प्लस 1, ठीक। और ऊपर स्टूडेंट्स क्यूब लगा हुआ, ऐसे लगा सकते हो, ब्रैकेट लगा लीजिए, ऊपर यहाँ पर क्यूब लगा सकते हो प्लस c, ठीक है। इंप्रूव करके लिखना है तो ये क्यूब यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। अब मिलाते हैं स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ रहा है, उस हिसाब से हम लिख देंगे। मेन चीज स्टूडेंट आंसर इसके जरूर मिला लिया करो आप लोग। माइनस 1/2 कास 2x प्लस 1 1/6 कास क्यूब 2x प्लस 1, जैसा हमने कहा भी था। तो यहाँ पर लिख लेना माइनस 1/2 कास 2x प्लस 1 प्लस 1/6, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो कास क्यूब 2x प्लस 1 प्लस c। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं स्टूडेंट आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 स्टूडेंट लिखा है इंटीग्रेशन साइन क्यूब x कॉस क्यूब x dx, ऐसा हम स्टूडेंट लिख लेते हैं। अब यहाँ पर भी वैसे इसी तरह स्टूडेंट्स हम लगाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू साइन x इंटू, ये तो कास क्यूब x लिखा हुआ है, बात एक ही स्टूडेंट लिखी है, साइन स्क्वायर x इंटू साइन x हो जाएगा साइन क्यूब x। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे जैसे पहले किया था, 1 माइनस कास स्क्वायर x इंटू साइन x कास क्यूब x dx, ठीक है।
लेट माना cos x और rt मान लीजिए cos का होगा माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। हल करोगे तो साइन x dx बराबर हो जाएगा माइनस dt। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, यहाँ पर आप माइनस लिख दोगे 1 माइनस cos की जगह पर t तो t स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको समझना है ये साइन dx की जगह पे ही माइनस dt आया था तो माइनस हमने बाहर लिख लिया। अब cos की जगह पर हमने cos xt माना था ना तो यहाँ पर हो जाएगा t क्यूब, यहाँ लिख लिया हमने dt। अब स्टूडेंट करोगे कि आप t क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो t क्यूब माइनस t की घात हो जाएगा 5, इधर लिख लिया dt, माइनस से ब्रैकेट खोल दीजिए, इसका कर दीजिए समाकलन t क्यूब dt माइनस माइनस प्लस t की घात 5, यहाँ स्टूडेंट आ जाएगा dt। समाकलन करिए तो आ जाएगा t की घात 4 बटे में 4, यहाँ स्टूडेंट आ जाएगा t की घात 5 1 6 हो जाएगा, n+1 होता है ना अपॉन में 6 प्लस c स्टूडेंट्स हम अलग लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, -1/4 t की वैल्यू डाल दीजिए, t का मान कितना माना था cos, तो यहाँ पावर 4 लगी है तो cos घात 4x हो जाएगा प्लस 1/6 cos घात 6x, ठीक इस तरह से लिख सकते हो, और प्लस c। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का भी आंसर मिला लेते हैं। आंसर स्टूडेंट आप लोग जरूर मिला लिया करो, साथ ही साथ आप यानी किताब भी रखा करो जिससे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। 1/6 cos घात 6x ये लिखा हुआ है माइनस 1/4 cos घात 4x dx, यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। 5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे सॉल्व हो गए हैं। आशा करते हैं स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला स्टूडेंट्स बताते हैं। इस एक्सरसाइज में शायद 22 सवाल है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। मेन चीज स्टूडेंट इसमें सूत्र हैं त्रिकोणमिति के जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तो आसानी से लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग हल कर लोगे। अब स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 लिखा हुआ है साइन x साइन 2x इंटू साइन 3x dx, इस तरह से स्टूडेंट्स हमने लिख लिया। इसको हम इम्प्रूव करके लिखेंगे, ये सवाल इस तरह का पीछे आप लगा चुके हो। इसमें करेंगे क्या स्टूडेंट्स, देखो कैसे लिख रहे हैं, 2 से हमने भाग कर लिया, 2 से करेंगे गुणा, साइन 2x लिख लेते हैं इंटू साइन x लिख लिया, और इधर स्टूडेंट साइन 3x हमने बाहर निकाल लिया। कोई भी टर्म एक आप बाहर निकाल सकते हो, गलतियां नहीं होंगी। अब इसमें फार्मूला डालना है 2 sin a इंटू साइन बी का, 2 sin a इंटू साइन बी, तो इसका स्टूडेंट फार्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। यदि स्टूडेंट आपको सूत्र नहीं मालूम है तो प्लीज सूत्र को याद कर लीजिएगा, ठीक है। फार्मूला होगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। सूत्र स्टूडेंट जरूर याद कर लीजिएगा, सूत्र बिना ये नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी जो समाकलन वाले सूत्र हैं वो स्टूडेंट बेसिक हैं, लेकिन जो ये त्रिकोणमिति वाले सूत्र पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट ईयर के हैं, तो प्लीज वहां से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 1/2 इंटीग्रेशन, यही फार्मूला अप्लाई करना है, तो cos a माइनस बी मतलब 2x माइनस x माइनस cos a प्लस बी, 2x प्लस x स्टूडेंट लिख लेते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट लिखा है साइन 3x dx, तो 1/2 इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करिए आप, चाहे एक लाइन पढ़ा लीजिए, cos x आ जाएगा माइनस cos 3x, ठीक है। इधर स्टूडेंट साइन 3x, इधर हो जाएगा dx। अब यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन 3x आप पहले लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम, तो यहाँ लिख लेते हैं साइन 3x इंटू कॉस x, ठीक है, माइनस यहाँ पर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, साइन ही आप पहले लिख लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, साइन 3x। मेन चीज स्टूडेंट है फार्मूले जब आपको याद होंगे तो इस सवाल काफी इजी लगने वाले हैं, ठीक है। यदि आप लगा लोगे आसानी से, इसमें कोई भी प्रॉब्लम इसमें स्टूडेंट्स नहीं होगी, ये ठीक है। अब स्टूडेंट करेंगे क्या, यहाँ पर इसको आप अलग अलग लिखना चाहो तब भी लिख सकते हो, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलो हम अलग अलग ही लिखकर हल करते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ लिख लिया साइन 3x इंटू कॉस x, ठीक, dx माइनस 1/2 साइन 3x इंटू कॉस 3x dx, ठीक। अब यहाँ पर 2 से हमने भाग कर दिया, मतलब 2 तो पहले से लिखा हुआ है, और इसको 2 से हम करेंगे गुणा, साइन 3x इंटू कॉस x, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें
कोई भी टर्म एक जैसा नहीं बना है जिससे ये सॉल्व हो पाए, इसलिए इसमें डबल फॉर्मूले लगाने पड़ रहे हैं। -1/2 लिखा है, 2 से हमने भाग किया, 2 से करेंगे इसको गुणा, sin 3x cos 3x dx। यदि स्टूडेंट ये फार्मूले आपको नहीं मालूम है, 2 sin into cos b का ऐसे फार्मूला नहीं मालूम है, तो प्लीज ध्यान रखना, इसका फार्मूला होता है sin a plus b ठीक प्लस sin a minus b। याद कर लीजिएगा, यदि स्टूडेंट फार्मूला नहीं मालूम है तो 1/4 क्या हमने बोला, sin a plus b, तो 3 एक कितना हो जाएगा 4x प्लस sin a minus b, मतलब 3x में से एक चला गया 2x, ऐसा स्टूडेंट हम लिख सकते हैं। ठीक, -1/4 इंटीग्रेशन, सेम फार्मूला अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा साइन 3 यानी 3 सॉरी यहाँ पर देखो 3x लिखा हुआ, ये dx लिख लेना। तो हमने बताया साइन a प्लस b, तो यहाँ पर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, साइन a प्लस b मतलब 3 6x हो जाएगा प्लस साइन a माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको समझना होगा, यहाँ पर देखो एक ही जैसे टर्म दिए गए हैं दोनों। ठीक है, तो इसका हम फार्मूला डायरेक्ट भी डाल सकते थे, आप लोग समझ सकते हो, साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाता है, ये लिखा हुआ ही है साइन 2 थीटा, चाहे जैसे हमने फार्मूला डाल दिया तब भी स्टूडेंट वही आने वाला है। तो या तो आप यहाँ पर करिए, जैसे हमने फार्मूला जो आपको बताया साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, तो यहाँ पर स्टूडेंट बन जाएगा साइन 0, और साइन 0 का यानी 3x से 3x चला जाएगा तो साइन 0 स्टूडेंट बन जाएगा इधर dx, और साइन 0 का स्टूडेंट मान कितना होता है आपको पता है, साइन 0 ही होता है, तो ये टर्म यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। यह साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखा था। ठीक है, तो साइन 3x की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6x आएगा, नो प्रॉब्लम। आशा करते हैं स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, अब इसको अलग अलग लिख लीजिएगा, साइन 4x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x dx साइन 2x dx, ये हो गया -1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x dx। 3 टर्म हमारे पास बने हुए हैं, हल कर लेते हैं। 1/4 साइन का स्टूडेंट्स हो जाएगा माइनस का कॉस 4x अपॉन x का कॉफिशिएंट 4 है, 4 आ जाएगा, प्लस 1/4 साइन का स्टूडेंट्स हो जाएगा माइनस कॉस 2x लिखा हुआ है, अपॉन में 2 लिख दोगे, -1/4 साइन का स्टूडेंट कितना होगा माइनस कॉस 6x, x का कॉफिशिएंट 6 प्लस c। इसको स्टूडेंट इंप्रूव करके लिख लीजिएगा -1/16। यह स्टूडेंट हो सकता है कॉमन लेके दे रहा हो, तो जिस तरह से आंसर दे रहा हो वैसे हम बना के लिख सकते हैं। पहले तो हम देखिएगा सब में पहली बार कॉमन मिल रहा है। ठीक है, कॉमन हम ले सकते हैं, लेकिन कॉमन बाद में लेंगे, अभी हम आंसर मिलाएंगे तब। तो -1 फिर हम वापस लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम, -1/16 यहाँ लिख लिया हमने cos 4x माइनस 1 हो जाएगा 8 cos 2x माइनस माइनस प्लस 1/4 × 24 cos 6x प्लस c। अब स्टूडेंट देखते हैं किस हिसाब से दे रहा है, उस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। आप ये भी लिख देना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आंसर शीट नहीं होती है। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना होगा तो ध्यान रखना, तो आप लोग इतने पर ड्रॉप कर देना। क्वेश्चन नंबर 6, 1/4 हम बोल रहे थे कॉमन हो सकता लिया गया हो, 1/4 फिर 1/6 cos x ये वाला टर्म दे रहा है, फिर -1/4 cos 4x वाला दे रहा है, फिर -1/2 cos 2x वाला, यही आंसर स्टूडेंट्स आ रहा है। आप लोग 1/4 कॉमन ले सकते हैं, चाहे इतना लिख के छोड़ दीजिए, चाहे शुरुआत में ही 1/4 कॉमन लेते मल्टीप्लाई ना कराते, तो ये लाइन आप ड्रॉप कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्योंकि पेपर में आंसर शीट नहीं दी रहती है। ठीक है, तब आपको वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इतना याद नहीं रहता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम 1/4 वापस कॉमन ले लेते हैं, तो ये टर्म जैसा हमने शुरुआत में बताया भी था, तो -1/4 cos 4x हो जाएगा, -1/2 cos 2x प्लस 1/6 cos 6x प्लस c, यही स्टूडेंट्स आ रहा है। 1/4 ब्रैकेट 1/6 cos 6x माइनस 1/4 cos 4x माइनस 1/2 cos 2x, ठीक, प्लस c। आशा करते हैं स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। 6 क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 स्टूडेंट क्वेश्चन सरल है। यदि स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब हम 7वां क्वेश्चन स्टूडेंट लगाएंगे।
मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट। जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना तो ये सवाल आसानी से लगेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बशर्ते कैलकुलेशन पर ध्यान रखा करो, गलतियां ना किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन 4x इंटू साइन 8x लिखा हुआ है dx। डरने की कोई बात नहीं है, खाली आपको लगाना है, 2 से भाग कर दिया, 2 से कर देंगे गुणा। साइन 4x इंटू साइन 8x, यहाँ लिख लिया हमने dx। अभी फार्मूला हमने आपको बताया था क्या होता है, वो फार्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पर। चाहे 8 आप ये बड़ा वाला टर्म पहले लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखोगे तब भी आएगा, नहीं लिखोगे तब भी आएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये स्टूडेंट फार्मूला आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अप्लाई कर दीजिएगा। 1/2 इंटीग्रेशन कॉस ए माइनस बी 4x माइनस 8x, ठीक है। और स्टूडेंट्स क्या होगा, माइनस कॉस ए प्लस बी 4x प्लस 8x, और इधर स्टूडेंट लिख दिया dx। 1/2 स्टूडेंट्स यानी 2 से भाग 2 से गुणा किया था, इसको अलग अलग लिख लेंगे अभी। कॉस यहाँ पर अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना माइनस 4x बचा है, ठीक है। कॉस ये आ गया 12x, यहाँ लिख दिया हमने dx। अब आपको पता होगा कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। साइन में टर्म होता है तो माइनस बाहर निकलता है, इसमें नहीं निकलता है, गायब हो जाता है। तो 1/2 कॉस 4x ही लिखेंगे dx माइनस 1/2, 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, कॉस 12x dx। हल करिएगा। 1/2 कास का स्टूडेंट होगा साइन 4x समाकलन, x का कॉफिशिएंट 4/4 आएगा, माइनस 1/2 कास का होगा स्टूडेंट साइन 12x और x का कॉफिशिएंट 12 प्लस c। अब यहाँ पर 1/8 हो गया, साइन 4x हो गया, माइनस 1/12 दूनी हो गया 24, ठीक है, इंटू साइन 12x, ठीक, बटे में कुछ बचा नहीं, प्लस c। आप इतना आंसर लिख सकते हो। यदि स्टूडेंट्स कॉमन लेके दे रहा होगा तो ऊपर कॉमन लेके आप लिख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर हम सबके मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 1/2 स्टूडेंट्स कॉमन ले लिया है, 1/4 साइन 4x माइनस 1/12 साइन 12x। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप आंसर ऐसे लिख सकते थे, चाहे आप यहाँ पर 1/2 कॉमन ले लीजिएगा तो पूरा आंसर आपको मिल जाएगा, या यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तब भी कोई बात नहीं, आंसर दोनों ही राइट है। एक ही चीज स्टूडेंट लिखी है, आप लोग समझ सकते हो। 1/2 कॉमन लोगे तो साइन 4x/4 बचेगा और साइन 12x/12 बचेगा, प्लस c अलग हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट कौन था हमारा, क्वेश्चन नंबर ये 7 की बात कर रहे हैं, यही स्टूडेंट आंसर इसका आ रहा है, ठीक। 1/4 साइन 4x माइनस 1/12 साइन 12x, लेकिन 1/2 बाहर आ रहा है। आप लोग स्टूडेंट ये भी लिख सकते हो, चाहे 1/2 यहाँ से बाहर निकाल के इसको लिख लीजिए अपने हिसाब से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि पेपर में स्टूडेंट्स एग्जाम जब होगा आपका तो वहां पर आंसर शीट नहीं दी होगी ना, तो वहां पर हमको नहीं पता चल पा रहा है किस हिसाब से उत्तर देगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 8 नंबर स्टूडेंट लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है dx, लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर cos x का ऐसा फार्मूला डालिए कि 1 गायब हो जाए, तो इसका हम फार्मूला हाफ एंगल में ही पड़ेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 स्टूडेंट्स हो जाएगा, फार्मूला cos x का होता है। और यहाँ पर स्टूडेंट डालेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये भी फार्मूला cos x का ही होता है। एक एक यहाँ गायब कर दीजिए, ऊपर माइनस के ब्रैकेट खोल दीजिए, प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx, ये कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर x/2 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। 2 से 2 काट दीजिए, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x/2 dx, ठीक। इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx, अलग अलग लिखो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, इसका स्टूडेंट हो जाएगा tan x/2, x का यानी कॉफिशिएंट 1/2 है तो बटे में 1/2 ही आएगा,
माइनस एक्स प्लस सी। इंप्रूव करके लिखोगे तो 2 tan x बटा 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट था 8। मेन चीज स्टूडेंट आंसर आप लोग जरूर मिलाना, हम तो हर आंसर आपके सामने ही मिला रहे हैं, आप लोग भी मिला लिया करो, बुक सामने रखा करो, जब एक्सरसाइज हल किया करो। यदि अच्छी तरह हल करना चाहते हो तो 2 tan x बटा 2 माइनस एक्स प्लस सी यही स्टूडेंट्स आ रहा है, क्योंकि आंसर मिलाने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज आपको हम लगवाते चले जाए, यदि आंसर नहीं आते तभी आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो स्टूडेंट बुक सामने रखा करो, आंसर तुरंत ही आप लोग मैच भी करा लिया करो, जरूरी है अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए। क्वेश्चन स्टूडेंट्स 8 हमारे सॉल्व हो गए हैं। आशा करते हैं स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अब हम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। 22 स्टूडेंट इस प्रश्नावली में क्वेश्चन है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 स्टूडेंट लिखा है इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस cos x। डरना नहीं स्टूडेंट, सवाल आसानी से लग जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ हम देखो 1 ऐड कर रहे हैं, 1 सबट्रैक्ट कर रहे हैं, एक ही बात, एक एक काट दीजिए, वही सवाल लिखा हुआ है। अब इसको हम दो पार्टीशन इसका कर रहे हैं, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स एक पास लिख लिया, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स स्टूडेंट्स अलग लिख लिया। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक, तो 1 डी एक्स बचा। यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 प्लस कास का फार्मूला डालेंगे, 2 कास स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस 1, इधर डी एक्स, ये स्टूडेंट कट गया। इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 कास स्क्वायर एक्स बटा 2 हमारा बचा। इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस 1 बटा 2 बाहर ले लीजिए, 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स बटा 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर एक्स बटा 2। ठीक है, इधर डी एक्स कर दीजिए समाकलन। ठीक है, एक्स होगा माइनस 1 बटा 2 सेक स्क्वायर, इसका कितना स्टूडेंट्स हो जाएगा, इसका तो समाकलन हो जाएगा tan x होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे tan x बटा 2, x का कॉफिशिएंट 1/2 तो 1/2 आ जाएगा, प्लस सी। इंप्रूव करिए, x माइनस 1 बटा 2, ये 1 बटा 2 2 ऊपर चला जाएगा, tan x बटा 2 प्लस सी, 2 से 2 कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो बचा कितना x माइनस, यहाँ तो 1 ही बचा, tan x बटा 2 प्लस सी। आंसर स्टूडेंट्स हम जरूर मिलाएंगे, आंसर मिलाने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, आंसर आप लोग भी स्टूडेंट साथ में ही मिला लिया करो। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 9, x माइनस tan x बटा 2 प्लस सी। स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन साइन घात 4x dx, ये स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। इसको कैसे लगाएंगे, साइन स्क्वायर x का होल ऑफ स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं, डबल पावर आपस में गुणा हो जाती है तो यही आएगा। ठीक है, अब चूंकि एक आपको फार्मूला बताया है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स होता है, इसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, इसकी जगह पर, लेकिन थीटा तो लिखा नहीं तो सॉरी एक्स लिख लीजिए यहाँ पर, अपॉन 2 ऊपर हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, इधर लिख लिया हमने dx। ये कन्वर्ट करके स्टूडेंट्स हमने सूत्र बनाया है, ठीक, वहां से आया है ये। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 बटा 2 का स्क्वायर करोगे 1 बटा 4 निकलेगा, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। ठीक, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा कितना बचेगा, 1 माइनस cos 2x का होल ऑफ स्क्वायर लिख लोगे। अब 1 बटा 4 इसका सूत्र खोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर 2x स्टूडेंट्स आ गया। ठीक, माइनस 2ab मतलब 2 cos 2x आ जाएगा, इधर लिख लेंगे हम dx। अब यहाँ पर स्टूडेंट फिर फार्मूला लगने वाला है, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, 1 बटा 4 1 dx प्लस 1 बटा 4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx माइनस, यहाँ पर स्टूडेंट जैसे मल्टीप्लाई 1 बटा 4 की करेंगे ना, लिख लेंगे 1 बटा 4 गुणे 2 इंटीग्रेशन cos 2x dx स्टूडेंट्स आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट फिर हमको चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये है कि अब इसको ये साइन में हमने चेंज किया था, ऐसे फार्मूला cos का होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम फार्मूला पहले लिख देते हैं, cos 2 थीटा बराबर
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर ले आइए, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा लिखा जा सकता है, और cos स्क्वायर थीटा बराबर लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हम इसको चेंज करते हैं, इधर स्टूडेंट मिटा दे रहे हैं, आप लोग समझ सकते हो। तो देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। अब कहने का मतलब ये है 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/4, और यहाँ पर जब इसका मान डालेंगे ना तो 1/2 ये बाहर निकल आएगा, इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, चाहे बाहर लिख लीजिए तभी ये लग जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 हम बाहर ही लिख लेते हैं इंटीग्रेशन। अब इसकी जगह पर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये फार्मूला हमको बनाना है, तो लिख लेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा की जगह पर स्टूडेंट 2x लिखा, मतलब ये 4x लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 2x लिखा हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4x आ जाएगा, ठीक। इधर dx एक टर्म और बाकी रह गया है, यहाँ पर स्टूडेंट काट दीजिए, ये कट जाएगा, ठीक है। माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx, हल करिए। अब कर देते हैं इसका समाकलन, चाहे एक लाइन आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर 1/4 1 dx प्लस 1/8 1 dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन cos 4x dx, ठीक। ये हो गया, ये इतना टर्म लिखा हुआ था क्योंकि मल्टीप्लाई हम सबसे कर चुके हैं, ठीक है। माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx, कर दीजिए समाकलन। 1/4 1 का हो जाएगा x, 1/8 यहाँ पर स्टूडेंट्स भी 1 ही लिखा है तो x ही होगा, प्लस 1/8 cos का हो जाएगा साइन 4x, x का कोएफिशिएंट 4, माइनस 1/2 cos का हो जाएगा साइन 2x/2 प्लस c, ये यहाँ पर इन 2 में है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, इंप्रूव करके लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर होगा क्या, x/4 प्लस x/8 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/8 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। ये स्टूडेंट आप आंसर इसका लिख सकते हो, चाहे 1/4 कॉमन भी मिल सकता है, आंसर जिस हिसाब से देगा उस हिसाब से लिख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स हमारा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है 3x, क्वेश्चन नंबर 10 है 3x/8 माइनस 1/4 साइन 2x, माइनस 1/4 साइन 2x आ रहा है, 1/32 साइन 4x आ रहा है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको हल कर दिया गया है, तब आंसर बना के दे रहा है। तो हल कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। डिनोमिनेटर बराबर करिए, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा प्लस x आ जाएगा, अपॉन में 8 आ जाएगा। मेन चीज स्टूडेंट्स आपको पता नहीं रहता है ना किस हिसाब से हल होकर दिया गया होगा, तो 1/4 साइन 2x आप इतना भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर 3x/8 प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आ रहा है 3x/8 प्लस 1/32, 3x/8 माइनस 1/4 ये लिखा हुआ है, साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस c। यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। आशा करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पेपर में स्टूडेंट्स आप लोग इतना भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें पता नहीं रहता है ना लास्ट में आंसर कितना सरल करके लिखा हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना हल हो पाए उतना आप लोग हल कर सकते हो, वो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें किसी में कॉमन लेते हैं, किसी में हो सकता है कॉमन ना लिया जाए, ये सब हो सकता है इन सवालों में, तो इसकी टेंशन नहीं लेना चाहिए आपको। मेन चीज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, बस क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। तभी स्टूडेंट्स हम साथ ही में ही आंसर मिलाते चलते हैं, बाई चांस इसमें फॉल्ट हो तो प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 की। 11 लिखा हुआ है काश घात यानी काश की पावर 4 2x लिखा हुआ, इधर लिख लिया हमने dx। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसको फिर वैसे ही सवाल अभी जैसे हम लगाया था उसी प्रकार इसको भी लगाएंगे। तो यहाँ लिख लिया dx। अब यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा बराबर, फार्मूला cos में है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, ये इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा, इसको हम पहले लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा
2 cos स्क्वायर थीटा बराबर, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये स्टूडेंट्स देखो फार्मूले अपने हिसाब से याद करते हो, ये बेसिक फार्मूला है, इसी से सब स्टूडेंट फार्मूले बन जाते हैं। यदि आप अलग अलग कैटेगरी से याद करते हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। आप कोई मेन एक फार्मूला याद करिए, उससे फार्मूला निकालना सीखिए, तो गलतियां उससे नहीं होंगी। अब यहाँ पर इसकी जगह पर स्टूडेंट्स हम ये लिखेंगे, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह पर लिखा है 2x मान लीजिए, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, अपॉन में 2 तो आएगा dx। हल करिए, इसको अलग लिख लीजिए 1/2 1 dx प्लस 1/2, यहाँ पर भी तो 1/2 आएगा। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो एक टर्म छूट गया, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही टर्म डालोगे यहाँ पर स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक, तो 1/4 स्टूडेंट बाहर निकलेगा, 1 प्लस cos 4x का होल ऑफ स्क्वायर स्टूडेंट्स आ जाएगा। सूत्र बोलिए, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर 1/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 cos 4x आ जाएगा। इधर लिख लिया हमने dx। अब स्टूडेंट देखिएगा, जैसे यहाँ पर शुरुआत हुई थी ना, उसी हिसाब से ये स्टूडेंट बना हुआ है cos स्क्वायर x वाला टर्म। तो यही फार्मूला आप लोग अप्लाई यहाँ पर कर लेना है। इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 1/4 1 dx प्लस 1/4 cos स्क्वायर 4x dx प्लस 1/4 गुणे 2 इंटीग्रेशन cos 4x dx। यहाँ पर फार्मूला आप फिर लगाओगे यही फार्मूला, तो यहाँ पर 1/4 1 dx प्लस 1/4, ठीक, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। इसकी जगह पे लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा की जगह पर 4x, तो यहाँ पर स्टूडेंट 8x आ जाएगा, डायरेक्टली लिख लेते हैं, अपॉन में 2 तो आएगा, इधर dx प्लस ये 2 1 कम 2 दूनी 4 काट दीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx। ठीक, साथ में स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पर देखो एक लाइन और हल कर लेते हैं, 1/4 1 dx प्लस 1/4, ये 1/2 स्टूडेंट्स आप अलग लिख लीजिएगा, तो 1/2 अलग लिख लिया हमने, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखो 1/4 यानी 1/2 हमने स्टूडेंट्स अलग लिख लिया हुआ है, चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो पहला टर्म। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास 1 dx, 1/4 इसका आप पहले से लिखा हुआ है, तो 1/4 और 1/2 भी स्टूडेंट साथ में ही रहेगा, इंटीग्रेशन cos 8x dx। ठीक, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx। अब यहाँ पर इसका समाकलन स्टूडेंट करना है आपको बस, तो 1/4 गुणे 1 का हो जाएगा x प्लस 1 बटा हो जाएगा स्टूडेंट्स 8, 4 दूनी 8, 1 का यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स x, यहाँ पर 1 बटा हो जाएगा 4 दूनी 8, cos का हो जाएगा साइन 8x, x का कोफिशिएंट 8 लिखा हुआ है, 8 लिख लिया, ठीक है, प्लस 1/2 cos का हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 dx, क्योंकि x का dx नहीं सॉरी प्लस c लिख लीजिएगा। ठीक है, हल करिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा x/4 प्लस x/8 प्लस 1 बटा यहाँ पर स्टूडेंट 64 बना है। ठीक है, 8 64 होता है, साइन 8x प्लस 1/4 दूनी 8 साइन 4x प्लस c, इसके डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, तो 2x प्लस x अपॉन में 8 आ जाएगा, प्लस 1/64 साइन 8x प्लस 1/8 हो गया, साइन 4x प्लस c। बढ़ा लीजिए एक लाइन, 3x/8 प्लस 1/64 साइन 8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c। आंसर मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स है 11। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। लिखा हुआ 3x/8 प्लस 1/8 साइन 4x प्लस 1/64 साइन 8x प्लस c, यही स्टूडेंट आंसर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा क्या हुआ है, साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx लिख लेंगे। साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिख लेंगे।
ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिख लो, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक, इस हिसाब से लिख सकते हैं। अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इधर आ जाएगा डी एक्स, ये लाइन कट जाएगी। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में कुछ बचा ही नहीं, तो 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको अलग लिख लीजिए, 1 डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। 1 डी एक्स इसका एक्स निकलेगा, कास का स्टूडेंट आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 लिखा हुआ है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। कैसे इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स हैं? तो cos 2 अल्फा का फार्मूला डालेंगे 2 cos स्क्वायर, यहाँ पर cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा का भी इसी प्रकार डालेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, इधर लिख लेंगे dx। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे? माइनस से ब्रैकेट खोल दो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, इधर लिख लेंगे dx। ये लाइन एक एक कट जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेके बाहर निकाल लिए, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, इधर लिख लिया dx। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो cos x यानी a प्लस बी, ठीक, इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। अप्लाई कर दीजिए सूत्र, इधर cos x माइनस cos अल्फा, इधर dx। अब ये कट जाएगा, ठीक है, बचा कितना 2 cos x प्लस cos अल्फा, इधर आ जाएगा dx। हल करिए, 2 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस 2 cos अल्फा, अल्फा भी कांस्टेंट टर्म आएगा, 1 dx ऐसे हम लिख लेंगे। तो 2 cos x का हो जाएगा साइन x प्लस 2 cos अल्फा इंटू 1 dx का हो जाएगा x प्लस सी लिख लेंगे। यहाँ पर 2 कॉमन मिला, कॉमन ले लीजिए, साइन x प्लस x cos अल्फा, ठीक, ये बचा यानी साइन x बचा, x cos अल्फा प्लस सी, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर हम मिला लेते हैं कितना आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ रहा है 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस सी, यही आ रहा है। और 12 का स्टूडेंट एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, यही आ रहा है। इस प्रकार से स्टूडेंट ये क्वेश्चन 12 और 13 यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हो, अभी लिखेंगे हम इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx, ऐसा लिख लेंगे। अब स्टूडेंट देखना, इसको हम इंप्रूव करके थोड़ा लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 को हम स्टूडेंट इस हिसाब से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन 2x को लिख लेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इधर dx। अब स्टूडेंट आप देख सकते हो ये सूत्र जो बना है, ये साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर यानी कह सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर स्टूडेंट लिखा है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर स्टूडेंट हम कह सकते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर भी बोल सकते हैं dx। लेट माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर मान लेते हैं t। आप कलन यहाँ पर स्टूडेंट करिए, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस का हो जाएगा साइन एक्स, इधर dx बराबर यहाँ पे लिख देंगे dt। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये लाइन देखो हमारी बन गई है ना, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा dt। इसको ऊपर भेजिए, t की घात माइनस 2 dt, समाकलन करोगे तो t की घात माइनस 1 आएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ना n+1 होता है उस हिसाब से, तो माइनस 1 बटा टी स्टूडेंट्स को लिखा जा सकता है प्लस टी। यहाँ पर आंसर लिख लीजिए माइनस 1 बटा टी का मान स्टूडेंट्स हमने कितना माना था, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी स्टूडेंट्स, यही इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं स्टूडेंट यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 क्या लिखा हुआ है, tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx, ये लिखा हुआ है। इसको देखो हम कैसे लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x, इधर लिख लिया हमने dx। अब यहाँ प्रश्न देखना कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप मान सकते हो, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम tan x बराबर यदि हम t मान लें तो इससे हमको बेनिफिट कुछ होगा कि नहीं होगा। तो मानते हैं लेट tan 2x बराबर, यदि हम स्टूडेंट t मानते हैं तो इससे कोई बेनिफिट हमको नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो एक लाइन स्टूडेंट हम पहले बढ़ा लेंगे, मेन चीज यही तो स्टूडेंट समझना है। tan स्क्वायर 2x स्टूडेंट लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, ऐसा भी स्टूडेंट लिखा जा सकता है, इंटू tan 2x इंटू सेक 2x dx तो लिखा ही है, लेट माना। अब सेक 2x बराबर हम t मान लेते हैं, तो सेक x का होगा स्टूडेंट सेक x इंटू tan x, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक x इंटू tan 2x, 2x का इसका 2 बाहर निकलेगा, 2 हम पहले लिख लेते हैं, इधर आ जाएगा dx बराबर dt। तो ये लाइन स्टूडेंट बन जाएगी tan 2x sec 2x। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखा जा सकता है sec 2x इंटू tan 2x dx बराबर 1/2 dt। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा 1/2 बाहर निकाल लीजिएगा, sec 2x बराबर t माना था तो t स्क्वायर माइनस 1, इधर स्टूडेंट हो जाएगा dt। आप लोग देख सकते हो पूरी ये लाइन हमारा ये पूरा टर्म ही बन गया। अब यहाँ पर अलग अलग लिख लो, इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt माइनस 1/2 1 dt 1/2, इसका आ जाएगा t क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/2 t प्लस c। हल कर लीजिए, 1 आ जाएगा 6, t की जगह पर स्टूडेंट आ जाएगा सेक 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक, अब यहाँ पर देखो क्यूब लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग क्यूब लगा लेना, यानी 1/6 सेक क्यूब 2x माइनस 1/2 t कितना माना था हमने स्टूडेंट्स सेक 2x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेक 2x प्लस c, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह हो सकता है 1/2 अलग निकाला हो स्टूडेंट, अभी हम चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट था, ये 14 का भी सबका आंसर चेक करेंगे। 14 है माइनस 1/2 cos x प्लस sin x, सही आ रहा है। 15 का 1/6 सेक क्यूब 2x माइनस 1/2 सेक 2x प्लस c, यही स्टूडेंट आ रहा है। ये 15 क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताएंगे। 15 क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे। पूरी एक्सरसाइज स्टूडेंट आपको इस वीडियो में बताएंगे, थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है इंटीग्रेशन tan घात 4x dx, ठीक है, ये 10 की पावर 4 लिखा हुआ है। इसको यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे लिखोगे tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, ऐसे लिखा जा सकता है। फिर एक लाइन मेन चीज समझना जरूरी होता है, tan स्क्वायर x, इसको स्टूडेंट लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर x माइनस 1, इधर लिख लिया हमने dx। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x, इधर लिख लिया हमने dx, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, इधर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो माइनस tan स्क्वायर x dx हो जाएगा। थोड़ा और इंप्रूव करिए, मेन चीज स्टूडेंट जब तक आप तरीका नहीं सीखोगे तब तक सवाल नहीं लगेंगे। तरीका आपको पता हो जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से लग सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर स्टूडेंट इसको हम ज़्यादा कुछ अब चेंज करने वाले नहीं हैं, इधर इसको हम चेंज कर सकते हैं, फिर इसको स्टूडेंट्स हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा मिला tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x dx। अब इसको स्टूडेंट किस हिसाब से हम मेन चीज इंप्रूव करना ही जरूरी होता है, तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, इसको स्टूडेंट्स हम चेंज किए ले रहे हैं। तो tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx लिख लिया, माइनस इसको लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर x माइनस 1, इधर dx, ठीक है। एक लाइन बढ़ा लीजिए, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx, माइनस माइनस में हो जाएगा 1 dx, ठीक है।
हल करिए। अब क्या करेंगे, लेट माना tan x बराबर मान लेते हैं t। tan x का होगा sec स्क्वायर x अवकलन, ठीक है, dx बराबर dt। अब यही तो स्टूडेंट समझना है। यहां पर देखो tan ये बन गया sec स्क्वायर x dx dt हो गया, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर dt स्टूडेंट्स, ठीक है। अब sec स्क्वायर x dx की जगह पर आप लिख सकते हो dt, तो -1 dt प्लस 1 dx तो लिखोगे ही, लिखा ही है, ठीक है। यहां पर सही लिख लेना 1 dx। समाकलन करो, t की घात 3 अपॉन 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर t आ जाएगा, प्लस x प्लस c स्टूडेंट हमको प्राप्त होगा। अब इसका आंसर स्टूडेंट यहाँ पर लिख लीजिएगा, तो 1/3 लिख लीजिए। t का मान हमने कितना माना था, t माना था tan x, तो यहाँ पर tan क्यूब x आ जाएगा, माइनस tan x प्लस c स्टूडेंट्स, और x भी है प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स है हमारा 16। देखते हैं 16 में क्या आता है। 1/3 tan क्यूब x माइनस tan x प्लस x प्लस c, यही स्टूडेंट क्वेश्चन 16 में यानी आंसर आ रहा है। आशा करते हैं स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x अपॉन अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 17 लिखा हुआ है dx। इसको आप अलग अलग लिख लीजिएगा, साइन क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। अब यहाँ प्रश्न देखिएगा, साइन स्क्वायर x कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, ऊपर बचेगा साइन x, नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर x, यही बचेगा ना dx, प्लस यहाँ पर भी सिस्टम यही, कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो कॉस x अपॉन यहाँ पर इसमें बचेगा साइन स्क्वायर x dx। तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं, साइन बटा कॉस स्टूडेंट हो जाएगा tan x इंटू 1 बटा कॉस हो जाएगा सेक x dx, ठीक है। अब यहां पर स्टूडेंट प्लस यहां पर cos बटा साइन हो जाएगा cot x इंटू 1 बटा साइन हो जाएगा cosec x। समाकलन कर दीजिए, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा sec x का समाकलन, ये हो जाएगा माइनस cosec x का, ठीक है, cosec x प्लस c, यही इसका समाकलन होता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट ये 17 था। देखते हैं आंसर इसका क्या आता है क्वेश्चन नंबर 17 में। आप लोग समझ लीजिएगा, मेन चीज इसके स्टूडेंट आंसर जरूर मिला लिया करो, sec x माइनस cosec x प्लस c, यही स्टूडेंट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। कुछ स्टूडेंट सवाल सरल भी हैं, कुछ कठिन भी हैं, लेकिन हर प्रकार के सवाल हैं स्टूडेंट। इस क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिखा जा सकता है, प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, यहां लिख लिया हमने dx, ठीक है। अब इंप्रूव करिएगा, 2 साइन स्क्वायर x में से साइन स्क्वायर x चला जाएगा, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बचा, cos स्क्वायर x dx, ये बन गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx, ठीक है। ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। इसका यानी जब आप यानी समाकलन करोगे तो tan x आएगा, tan x प्लस c। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 का भी आंसर हो गया। आशा करते हैं स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर भी हम चेक कर लेते हैं, तो tan x ही आ रहा है प्लस c, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 18 स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। यदि स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट लिखा है इंटीग्रेशन 1 बटा साइन x इंटू कॉस क्यूब x dx, ये स्टूडेंट लिखा है।
तो इसमें देखिए कैसे लगाते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वन को लिखा जा सकता है ना, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक, अब यहाँ प्रश्न करेंगे क्या, इसको हम अलग अलग लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है ना स्टूडेंट्स, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, एक से साइन साइन ये कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमको कैसे लिखना है ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यही चीजें समझनी है आपको। तो एक साइन कट गया ना, तो यहाँ पर साइन बटा एक्स यानी साइन एक्स अपॉन, यहाँ पर एक लाइन स्टूडेंट बढ़ा लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। एक स्टूडेंट हमने काट दिया, साइन एक्स अपॉन इसको लिख लेते हैं कॉस एक्स इंटू एक बटा कॉस स्क्वायर एक्स। चीज एक ही स्टूडेंट लिखी है क्योंकि साइन एक कट गया, साइन एक्स बचाना, नीचे कॉस क्यूब एक्स ही लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर भी देखो कॉस स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बचा। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। यहाँ पर देखो हमने लिख लिया tan x इंटू ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ पर इसमें कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो काश से भाग, काश से यहाँ पर गुणा कर दिया इधर हर में, देखना, तो इसको लिखा जा सकता है tan x। ठीक, अब यहाँ पर स्टूडेंट जब हम cos से हमने भाग किया तब ये साइन बटा cos tan बना, यहाँ पर cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो 1 बटा cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ये स्टूडेंट लिखा जा सकता है। लेट माना tan x बराबर t मान लीजिए, इसका अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर dx dt हो गया। हल करोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर यानी tan x t माना है तो t dt हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए ये निकल के टोटल यानी tan x t हमने माना था तो 1 अपॉन t आ गया, इधर स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स dx dt तो बना हुआ है। इसको स्टूडेंट्स एक में भी आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे अलग अलग समाकल तो हमको करना ही पड़ेगा, कर लीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए t का यानी t की पावर 1 मान लीजिए, t स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, इसका आ जाएगा लॉग मॉड t प्लस c। इसका स्टूडेंट यहीं पर आंसर लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, t की वैल्यू डाल दीजिए, 1 अपॉन 2 अलग कर लीजिए, t का मान स्टूडेंट हमने कितना माना था, देखिएगा tan x माना था, तो यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा tan स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, प्लस लॉग मॉड भी में भी लिख सकते हो, t का मान माना था tan x प्लस c, यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 नंबर में स्टूडेंट आंसर आ रहा है लॉग tan x प्लस 1 बटा 2 tan स्क्वायर x, ठीक, यही आ रहा है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 स्टूडेंट लिखा हुआ है cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल ऑफ स्क्वायर dx। यहां पर स्टूडेंट इसको लिख लेते हैं cos स्क्वायर x प्लस इसका फार्मूला है cos 2x का माइनस साइन स्क्वायर x, ये फार्मूला पढ़ा है cos 2 थीटा का आप लोगों ने, cos x प्लस साइन x का होल ऑफ स्क्वायर dx। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको मालूम है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ठीक, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, अपॉन cos x प्लस साइन x का होल ऑफ स्क्वायर, इधर स्टूडेंट dx। अब यहां पर देखिएगा एक टर्म स्टूडेंट इससे कट जाएगा, इससे हमको क्या बेनिफिट होगा अभी पता चल जाएगा। मेन चीज हमने इस टर्म में इसको स्टूडेंट लिखने का प्रयास किया है, ठीक है, इससे यदि बेनिफिट कुछ होता है तो हम देखेंगे, ये टर्म ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसमें करेंगे क्या, बेनिफिट 100% होगा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। लेट माना cos x प्लस साइन एक्स बराबर मान लीजिए t, cos का स्टूडेंट हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस साइन का हो जाएगा cos x dx बराबर dt। इधर स्टूडेंट्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इधर मिटा दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो लगा हुआ था। मेन चीज स्टूडेंट तरीका आपको पता होना चाहिए, आप आसानी से लगा सकते हो। तो ये स्टूडेंट ये लाइन ऊपर वाली बन गई है ना cos x माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन टी dt, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपॉन टी का हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस,
लॉग टी की वैल्यू कितनी मानी थी, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक, मॉड में, ठीक, और प्लस सी। आंसर स्टूडेंट्स हम तुरंत मिलाते हैं, ठीक है, आंसर आपको भी तुरंत मिलाने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट लिखा है लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही आ रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 स्टूडेंट सरल है, लिखा हुआ साइन इनवर्स ब्रैकेट कॉस एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन कैसे लिख लेते हैं ध्यान रखना, साइन इनवर्स इसको लिख लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा, आपको पता होगा, यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सूत्र लिख दें, चूंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर होता है स्टूडेंट कॉस थीटा, याद रखना। तो ये कॉस एक्स ही लिखा हुआ है। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसको इंप्रूव करके लिखिए, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। पाई बाई 2 इंटू 1 का हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। यही स्टूडेंट आंसर होना चाहिए, ठीक है। यदि कॉमन लेके दे रहा होगा तो हम लिख सकते हैं, बाकी आप इतना लिख सकते हो। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 21, पाई बाई एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, यही स्टूडेंट्स आ रहा है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 21 क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व हो गए हैं, अभ्यास ये समाप्त होने वाली है, 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स और बचे हैं, ठीक है। आशा करते हैं स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट सवाल है, ये पूछा भी गया है, cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ये स्टूडेंट लिखा हुआ है। इसमें स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग ध्यान रखना, 1/साइन ए माइनस बी से इसको भाग कर देंगे और साइन ए माइनस बी से इसको गुणा भी करेंगे। तो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे। थोड़ा और इंप्रूव करिए, मेन चीज सवाल जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर स्टूडेंट देखिएगा साइन, इसमें ध्यान रखना, इसमें हम कैसे लिखने वाले हैं, ए माइनस बी लिखा है, प्लस का एक्स लिख लिया, माइनस का एक्स काट दीजिए, वही लिखा हुआ है, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ठीक है। अब यहां पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन ए माइनस स्टूडेंट बी लिखा हुआ है, ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन। अब यहां पर स्टूडेंट थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, इसमें इंप्रूव करके हम लिख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस बी, ऐसे लिख लिया स्टूडेंट, x माइनस बी हमने एक पास लिख लिया, माइनस x माइनस ए। अभी हम चेक भी कर लेंगे, देखिएगा x ये माइनस का x जैसा कि लिखा हुआ है इसमें कट जाएगा, और ये माइनस का b और ये स्टूडेंट प्लस का, एक ही बात स्टूडेंट लिखी है, आप लोग चेक कर सकते हो, cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब इसमें साइन ए माइनस बी का फार्मूला खोलेंगे, ठीक है। फार्मूला होता क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसमें ध्यान रखना, तो वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, साइन ए माइनस बी तो लिखा हुआ है साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये स्टूडेंट फार्मूला होता है, अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ये लिख लिया। इधर स्टूडेंट हमने लिख लिया डी एक्स लिखा हुआ है। अब इसको अलग अलग आपको लिखना है, 1/साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ऐसा स्टूडेंट हमने लिख लिया। इसको अलग अलग लिख लीजिएगा आप, ठीक है। फिर इसका हम समाकलन करते हैं, ये पूरा टर्म है स्टूडेंट्स, पूरा टर्म ही ये चल रहा है, इसको अलग अलग हम लिख रहे हैं, कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। थोड़ा स्टूडेंट सवाल बड़ा है, तो यहाँ पर इसमें देखिए कॉस ए माइनस ए कट जाए, एक्स माइनस ए कट जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा, कितना बचा, 1/साइन
यहाँ पर स्टूडेंट बचा a माइनस बी, इंटीग्रेशन ये साइन बटा कास स्टूडेंट हो जाएगा tan, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा रहने देना, tan x माइनस बी हो जाएगा माइनस ये भी साइन बटा कास tan ही होगा, tan x माइनस ए, इधर स्टूडेंट लिखेंगे dx। कर दीजिए आप इसका समाकलन, ये 1 बटा साइन a माइनस बी चलता रहेगा, ठीक है। इसका कर दीजिए आप समाकलन। समाकलन स्टूडेंट जब करोगे तो इसका स्टूडेंट कितना आएगा, tan x का माइनस लॉग cos x होता है, तो माइनस लॉग cos x होता है। तो यहाँ पर मॉड हमने स्टूडेंट लगा लिया, x की जगह पर x माइनस बी लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मॉड बंद कर दीजिए ऐसे, ठीक है। माइनस, अब माइनस माइनस स्टूडेंट हो जाएगा प्लस, लॉग यानी माइनस लॉग यानी मॉड cos ये x माइनस ए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट प्लस सी स्टूडेंट लिखा जा सकता है। अब इसको इंप्रूव करके लिख लीजिएगा, साइन a माइनस बी इंटू लॉग m माइनस यानी लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बटा n का फार्मूला लिखा है, तो लॉग m, यम कितना स्टूडेंट लिखा हुआ है ये देखिएगा, cos मॉड x माइनस a अपॉन ये बटे में आएगा cos मॉड x माइनस b। इस हिसाब से स्टूडेंट, ये चाहे स्टूडेंट मॉड नहीं, ये ब्रैकेट है, ये ध्यान रखना, ये पूरा मॉड लगा हुआ है, तो इस हिसाब से स्टूडेंट प्लस सी, यही इसका स्टूडेंट आंसर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको हम मिलाएंगे, ये मेन चीज यही आंसर इसका होना चाहिए। यहाँ पर सूत्र स्टूडेंट ध्यान रखना आप लोग, बाकी इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा अच्छा सवाल था ये। तो इसमें स्टूडेंट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा स्टूडेंट था 22 नंबर। तो 1 बटा साइन ए माइनस बी आ रहा है, लॉग भी आ रहा है, मॉड cos x माइनस ए cos x माइनस बी, यही स्टूडेंट इसका प्लस सी, यही स्टूडेंट इसका आंसर आ रहा है। आशा करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इम्प्रूव इसमें ध्यान रखना स्टूडेंट, इसमें पहले भाग किया गया है, 1 बटा मतलब साइन 1 बटा साइन ए माइनस बी से इतने से गुणा किया गया, हल करने के बाद स्टूडेंट ये क्वेश्चन यानी आंसर मिला है। स्टूडेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 स्टूडेंट क्या क्वेश्चन लिखा है समझ लेना, मेन चीज स्टूडेंट आपको समझना बहुत जरूरी है, जब तक आप समझोगे नहीं लगा पाओगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ये स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव है, तो है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये स्टूडेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। कैसे लगेगा स्टूडेंट, इसको अलग अलग कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये स्टूडेंट कट जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स बचा माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स बचा, 1 बटा कॉस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस ये स्टूडेंट हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये स्टूडेंट समझना, सेक स्क्वायर एक्स का स्टूडेंट होता है tan x, इसका कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉट एक्स प्लस सी। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो स्टूडेंट tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी ऑप्शन नंबर 1 में ही है। इसका आंसर मिला लेते हैं, तो ए ऑप्शन भी स्टूडेंट आ रहा है, आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये देखिएगा tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी ऑप्शन नंबर ए में सही है, तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e की पावर x x dx, लेट e की पावर x इंटू एक्स बराबर टी मान लीजिए, फर्स्ट सेकेंड लगा दीजिए, फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड यानी x इंटू ई की पावर x का e की पावर x रहेगा, dx बराबर dt। e की पावर x इसमें कॉमन ले लीजिएगा, जिस हिसाब से दे रहा है ना, तो 1 बचा और प्लस x बचा, dx बराबर dt, ये टर्म ऊपर वाला बन गया, e की पावर x 1 प्लस x dx बराबर dt। इंटीग्रेशन कैसे स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे,
तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमने कितना माना था t, तो 1 स्टूडेंट आ गया cos स्क्वायर t, इधर हो गया dt। इसको लिखा जा सकता है sec स्क्वायर t dt। sec स्क्वायर t का होगा tan t प्लस c। tan t की जगह पे स्टूडेंट्स आ जाएगा ब्रैकेट में e की पावर x प्लस c। चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी हम नहीं देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन नंबर स्टूडेंट बी मिल रहा है, tan x e की पावर x प्लस सी। देख चेक भी कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स इसका मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी ही आ रहा है, जैसा कि आंसर में दिया गया है tan x e की पावर x प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट ये पूरी एक्सरसाइज आपको हमने बता दी, यानी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई विद आंसर। हमने साथ में स्टूडेंट आंसर भी मिलाए हैं जिसमें कोई भी डाउट ना रहे। यदि स्टूडेंट्स हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये मैथ तीनों सब्जेक्ट के विजुअल वीडियो आप बनाए जा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। यदि स्टूडेंट थोड़ा भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करिएगा, ठीक है, जिससे हमको सपोर्ट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।